में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें फिर समय दिया है भाई और बहनों की हम परमेश्वर का वचन सीख सकते हैं। और आए हुए सभी बहन भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत, सबका वेलकम करता हूं। मेरी ओर से आप सबको सलाम। भाई और बहनों, हमारा आज भी सवाल वही है कि मैं क्या करूं कि अनंत जीवन प्राप्त करूं। व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? क्योंकि हम धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि मैं क्या करूं। क्योंकि हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में यह सवाल है, दिमाग में सवाल है कि मैं क्या करूं, और उसका जवाब क्या है? परीक्षा में स्थिर रहे। जब परीक्षाएं आती हैं, अपने विश्वास में मेरे बहनों भाइयों स्थिर रहो। इंड्योर द ट्रायल्स। लिखा गया है, जितने मसीह यीशु की भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, लेकिन यह नहीं लिखा कि यीशु या परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा। सताहट आएगी ताकि वो खरे निकले। सुनार सोने को गर्म करता है, उसे लाल करता, पिघलाता है, काय के लिए? ताकि वो बिल्कुल खरा निकले। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी बिल्कुल खरे निकलें, हमारे जीवन उचित हो, हमारे जीवन से खुशबू आनी चाहिए, हमारे जीवन से परमेश्वर का जलाल जाहिर होना चाहिए। यही कारण है कि जो विरोधी शैतान है
वो परमेश्वर के लोगों पे सताहट लाता है और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। कितनी भी परेशानी है, कितनी मुसीबत है, कैसे हालात में भी हम क्यों ना हो, परमेश्वर हमें आशीष देगा। बाइबल में 2 लोगों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जिनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। एक सैमुएल की मां हन्ना और दूसरा नौजवान यूसुफ। इनके जीवन में अगर आप पढ़ना चाहें तो पहला सैमुएल पहले अध्याय में ही हन्ना के बारे में लिखा है और उत्पत्ति 37 अध्याय 12 आयत से लेकर आगे तक आप यूसुफ के बारे में पढ़ सकते हैं। हन्ना परमेश्वर से डरती थी, परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी, परमेश्वर की आज्ञाकारी में रहती थी, लेकिन बे औलाद थी। हन्ना हैकल जाती है, हर साल परमेश्वर के घर जाके चढ़ावा चढ़ाती है, दान करती है, लेकिन फिर भी वो बे औलाद थी। उसके सब्र का परीक्षा हो रही थी, उसके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा था, जबकि उसके पति की दूसरी बीवी, उसकी सौतन, जिसको परमेश्वर ने पहले औलाद दे दी, वो उसको ठट्ठा करती थी, उसको मजाक करती थी, उसको दुखी करती थी। लेकिन हन्ना का पति अल्कान उसे बेहद प्यार करता था और वो कभी उसे तुच्छ नहीं जानता था, उससे नफरत नहीं करता था। यह हन्ना के लिए मेरे बहनों और भाइयों परीक्षा का समय था कि वो अपने ईमान में कितना मजबूत रहती है। 1 साल जब वो परमेश्वर के घर गई, आज तो हम रूटीन में जाते हैं कि रोज चले जाते हैं परमेश्वर के घर, रोज परमेश्वर का नाम लेने को तैयार रहते हैं, और कई हमारे बहन भाई आज भी वो पुराने चलन पे चले हुए हैं कि साल बाद किसी दिन त्योहार पे परमेश्वर के घर पे जाते हैं। उस साल जब हन्ना परमेश्वर के घर गई, वो घुटनों के बल बैठ गई और उसने रो रो के प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तू सच्चा जिंदा परमेश्वर है, तूने कभी अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं होने दिया, कभी अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तू मेरे को भी एक बेटा दे। उसने रो रो के दुआ की, अपने दिल का हाल अपने परमेश्वर के सामने रख दिया। और याजक जब देखता है कि औरत बैठी है, आंसू बह रहे हैं और वो उसके होंठ सिर्फ हिल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, उसने सोचा कि ये औरत नशे में है और कहने लगा कि हे बहन, तू कब तक नशे में ऐसे बिलखती रहेगी, रोती रहेगी? नशे से बाहर आ और देख तू कहां है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हन्ना ने एक बात जब बोली एली को, कहने लगी, तू अपनी दासी को तुच्छ नहीं जान, मैं गंदी औरत नहीं हूं कि जो नशा करके खुदा के घर आ जाऊंगी। मैं तो रो के अपने दिल का हाल अपने परमेश्वर को सुना रही हूं, जो मेरे साथ बीत रही है वो मैं अपने परमेश्वर के आगे रख रही हूं। तो वो एली बोला कि जा अपने घर जा, जो तूने मुराद, जो तूने अपने परमेश्वर से मांगा है, जो तूने अपने परमेश्वर को बोला है, तेरे परमेश्वर ने तेरी सुन ली है और आते साल तेरी मुराद पूरी होगी। क्या हम इस विश्वास के साथ खड़े रह सकते हैं? क्या हम हर परख का सामना कर सकते हैं इस विश्वास के साथ और कह सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि हम अपना हाल परमेश्वर को सच्चे दिल से सुनाएं? परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। कभी नहीं सोचो कि अगर हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो हमारे को जवाब नहीं मिल रहा। मेरे बहनों और भाइयों, उसके 3 कारण हो सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं और हमारे को नहीं मिल रहा, उसके 3 कारण हो सकते हैं। एक,
कि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमारा विश्वास नहीं है। दूसरा कि हम परमेश्वर को परखने के लिए मांग रहे हैं। और तीसरा कि हम किसी चीज का लालच कर रहे हैं। जब हमें तीन कारणों से परमेश्वर से मांगते हैं मेरे बहनों और भाइयों, तो हमारे को जवाब भी तीन तरह के ही मिलते हैं। परमेश्वर कहता है कि नहीं, जब हम मांगते हैं कहते हैं नहीं, परमेश्वर साफ मना कर देता मैं नहीं दूंगा। दूसरा जवाब जो परमेश्वर देता है वो है अभी नहीं। परमेश्वर कहता है कि तू अभी तैयार नहीं है इस चीज को लेने के लिए, इस जिम्मेवारी को संभालने के लिए तो अभी तैयार नहीं, अभी नहीं। और जब हम पूरी तरह तैयार होते हैं तो कई बार हमारी बेनती का, हमारी प्रार्थना का जवाब हमें उसी समय हां में मिलता है। परमेश्वर कहता है कि हां, तू आज तैयार है, तू इस जिम्मेवारी को निभा सकता है, तू इसको लेने के लायक है, ले। हन्ना को परमेश्वर गवाही के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे बहनों और भाइयों, यही कारण था कि उसके वो बे औलाद थी। जब परमेश्वर ने उसको औलाद दी तो औलाद भी हीरा दी, हीरा, जिसका नाम उसने सैमुएल रखा। आगे बढ़कर सैमुएल ने इतने अच्छे काम किए, अपनी कौम का आगू बन गया, कौम का लीडर बन गया, परमेश्वर का दास बन गया। आज परमेश्वर से हम औलाद मांगते हैं, आज परमेश्वर से हम बेनती करते हैं कि हमें औलाद चाहिए। पर मेरे बहनों और भाइयों, हम में से कितने जो कह देंगे कि हम उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभा रहे हैं? हम में से कितने जो इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये औलाद, ये बच्चा हम परमेश्वर तेरे काम के लिए दे देंगे? सैमुएल को उसकी मां ने परमेश्वर के काम के लिए दिया था। वो आजमाइश में भी स्थिर रही, परीक्षा में बिल्कुल स्थिर रही, डगमगाई नहीं। यूसुफ जो अपने भाइयों को बेहद प्यार करता था, उसके भाई बाहर भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, सबसे छोटा है, उससे भाई बहुत प्यार करते हैं उसे। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीता, बाप उससे बहुत प्यार कर रहा, पिता का छोटा लाडला बेटा है, तो भाइयों को उससे ईर्ष्या होने लगी कि हम मेहनत करते हैं, पिता सबसे अच्छे कपड़े भी इसे दे रहा है और सबसे पहले इसी की इच्छा पूरी हो रही है। तो क्या हुआ? उसकी शिक्षा ऐसी थी मेरे भाइयों और बहनों, सैमुएल की शिक्षा में और यूसुफ की शिक्षा में कोई फर्क नहीं था। परमेश्वर का डर बचपन से ही उनके दिल में कूट कूट के भर दिया गया था और वो हर परीक्षा में वो स्थिर रहते थे, कायम रहते थे। और यूसुफ को उसके भाइयों ने एक बार जब वो उनका हाल पूछने गया तो उसे बेच दिया, मिस्र में भेज दिया। हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद है परमेश्वर का। यूसुफ मिस्र में गया जरूर, खरीद के ले जाया गया, गुलाम बन के गया, लेकिन उसी मिस्र का वो बादशाह बन गया। परमेश्वर ने मिस्र में उससे काम लिया। जब इस्राएल कौम, यूसुफ का घराना परेशानी में था, उसके भाई भूखे मर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, तो उस परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ का इस्तेमाल किया। वहां जाके मिस्र में वो किसी बुरी संगत में नहीं पड़ा, जबकि हम मानते हैं कि जिसके घर में वो नौकर था उसकी बीवी का दिल यूसुफ पे आ गया था, लेकिन यूसुफ ने अपने परमेश्वर की बात को नहीं टाला और अपने आप को पवित्र रखा। परीक्षा में वो स्थिर रहा। हमारे हालात क्या है, क्या करते हैं? मैं एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पेंसिल आम हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पेंसिल को देखें तो 1 या 2 रुपए में मिल जाती है पेंसिल हमारे को, अच्छी से अच्छी पेंसिल। आज कई तरह की पेंसिलें आपको दुकान पे मिलेंगी, लेकिन पेंसिल जब तैयार की गई तो उसके मालिक ने उसे पैक करके बाजार में भेजने से पहले उसे अपने ऑफिस में बैठ के एक बात बोली
उसे बोला कि इससे पहले कि तेरे को मैं पैक करूं, कुछ बातें जो तू मेरी समझ ले, सुन ले। पहली बात उसे बोली कि तू बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही है, तेरे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो तूने जाके निभानी है, महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही है। तू महान काम करेगी। वक्त वक्त पर तेरे को यातनाएं सहन करनी पड़ेगी। दूसरी बात बोली, वक्त वक्त पर तेरे को यातनाएं सहन करनी पड़ेगी कि तेरे को छीला जाएगा, तेरे को आकार दिया जाएगा। हम जानते हैं पेंसिल का सिक्का टूट जाए तो उसको हम छीलते हैं। तीसरी बात बोली पेंसिल को कि जो तू दिखाई दे रही है, तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तू महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो है उसका महत्व है। जो तेरे अंदर है उसका महत्व है, यानी कि सिक्का जिससे वो लिखा जाता है, जिसका आज जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने वाले हैं वो नक्शे बनाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, उससे लिखा जाता है। चौथी बात बोली कि याद रखना तेरे को गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा। यानी कि जब हम लिखते लिखते कुछ गलत लिख लेते हैं तो रबर पकड़ते हैं, उससे फटाफट मिटा देते हैं और दोबारा पेंसिल से लिखते हैं। पेन से लिखो आप तो आप मिटा नहीं सकते, पेंसिल से लिखो आप मिटा सकते हैं, गलती सुधार सकते हैं। और जो आखिरी बात बोली वो क्या थी कि तू अपनी छाप छोड़ेगी। पेंसिल से लिख के मिटा दो तो आप महसूस करोगे कि नीचे अक्षर वैसे के वैसे ही धुंधले चाहे दिखाई दें, दिखाई देते हैं। उसे बोला कि तू बहुत बड़े काम के लिए जा रही है। पेंसिल को बोला कि तेरे को यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। उसे बोला कि तू याद रख कि तेरे अंदर जो है वो जरूरी है। और फिर बोला तेरे को गलती सुधारने का मौका मिलेगा। और पांचवी बात बोली कि तू अपनी छाप छोड़ेगी। हमारा जीवन वैसा ही है, उस पेंसिल की तरह। मेरे जो हमारे को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, संसार में भेजा है, और एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ भेजा है कि आए मेरे बेटे, आए मेरे बेटी, मैंने तुझे बनाया है तो तेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं है, तू मामूली नहीं है। अपने आप को मामूली मत आंक, ये मत समझ कि तेरी कोई कदर नहीं है। तू महत्वपूर्ण काम के लिए भेजी गई है, तूने बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी जिंदगी से बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि जब आप आगे बढ़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, ठोकर खा के गिरोगे, फिर उठोगे, हिम्मत करोगे, मैं तुम्हें गिरे नहीं रहने दूंगा, यातनाएं सहन करोगे, तुम्हारी जिंदगी को दिशा दी जाएगी। जैसे पेंसिल को छीला जाता है, तुम्हारी भी परीक्षाएं होंगी, तुम्हारे को भी छीला जाएगा और मजबूत किया जाएगा। तुम्हारा एक मकसद है, मामूली नहीं हो, और तुम्हारे को छीला जाएगा। परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों के अंदर जो कुछ है उसका मतलब है यह नहीं कि तुम देखने में सुंदर हो और तुम्हारे काम घिनौने। पेंसिल देखने में सुंदर है, अगर सिक्का कमजोर हो तो हम लेना पसंद नहीं करते। वैल्यू, कीमत, कदर उन गुणों की है, उन कैरेक्टर्स की है कि जो हमारे अंदर हैं, जिनको हमने अडॉप्ट किया, जिनको हमने अपनाया है। इंसान गलतियों का पुतला है।
पेंसिल को बोला गया तेरे को गलती सुधारने का मौका मिलेगा। परमेश्वर हमें बार बार मौके दे रहा है कि हम गलती कर रहे हैं और उन्हें सुधार रहे हैं, छोड़ नहीं रहा। हम सुधार सकते हैं, जब मौका मिले अपनी गलती को सुधारो। जब परमेश्वर हमें मौका दे रहा है, हमारे से गलती हो रही है, हमारे को ज़रूरत है हम परमेश्वर के सामने हाथ उठाएं और दुआ करें कि खुदावंद परमेश्वर पिता, हमारे से गलती हो गई है, हमें समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं, रास्ता दिखा ताकि हम अपनी गलती को सुधार सकें। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जरूर आपको समय देगा, मौका देगा। और जो आखिरी बात पेंसिल को बोलेगी, 5वीं बात, कि तू अपनी छाप छोड़ेगी। हमें दुनिया में भेजा गया। आज हम बड़े बड़े लोगों को याद करते हैं। देश के आगू थे महात्मा गांधी, नेहरू, धार्मिक आगुओं को याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने महान काम किए। उनके छाप अभी भी हमारी जिंदगी में है, देखने को मिलती है। वो ऐसी छाप छोड़ के गए हैं कि हम उन्हें याद कर रहे हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे को नहीं मालूम कि आपको अच्छी लगेगी कि नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि जिंदगी में ऐसे काम करो कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे को याद करें। एक दुआ है, उसमें कहा गया है, जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए। जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक लक्ष्य दिया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मकसद दिया है, परमेश्वर ने हमारे को मौका दिया है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को खुशी खुशी निभाएं और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। पूछिए अपने आप से, मेरे भाइयों और बहनों, पूछिए, सवाल कीजिए, क्या हम अपने जिंदगी के मकसद को जानते हैं? क्या हम अपने जिंदगी के मकसद में सीरियस हैं? उसे बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं? कई माँ बाप मैंने देखे हैं, शादी के बाद अगर बच्चा पैदा होने में देर हो जाए, 2-4 साल घर में बच्चा ना आए, तो उस बहन को, उस भाई को कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। भाइयों और बहनों, समाज जीने नहीं देता। परमेश्वर के आगे हम मांगते हैं, मन्नतें मानते हैं कि हमारे को एक बच्चा दे, हमारे को औलाद दे, हमारे को दुनिया में मिला, हमारे घर में खुशी दे। पर क्या जब हमारे को बच्चा मिल जाता है, जिसके लिए हम रोते हैं, जिसके लिए मन्नतें मानते हैं, बच्चा आने के बाद हम खुशियां मनाते हैं? मन की मुराद पूरी हो तो हजारों रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं, 1-2 रुपए नहीं, हजारों रुपए लोग खर्च करते हैं, पार्टियां करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, खुशी मनाते हैं। तो जब जिम्मेवारी की बात आती है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो क्या हम उसे समय दे रहे हैं? कितना समय दे रहे हैं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने बच्चों को समय दो, उनके जीवन को एक दिशा दो, उनके सोच को एक मकसद दो। परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम अपने उस मकसद को पूरा करें। बच्चों को दिशा दो ताकि एक ऐसी छाप हम छोड़ें कि लोग हमारे को याद करें जब हम चले जाएं कि यह परमेश्वर का बेटा था, यह परमेश्वर की बेटी थी, इसको परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी और इसने अपनी जिम्मेवारी को खुशी से निभाया। एक मैं मुद्दे की बात आपको बताता हूं, रहस्य बताता हूं कि बच्चों को अगर हम अच्छी तालीम दे रहे हैं, अच्छी पालना पोषण करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो बच्चे के लिए नहीं देते हम। ये आपकी गलत फहमी है। मेरा मानना है कि हम अपने भविष्य को दिशा दे रहे हैं। अगर हमारे को बच्चे पढ़े लिखे होंगे, अच्छे मुकाम पे, अच्छे संस्कार हैं,
तब भविष्य में वो हमारे जब बुढ़ापे में होंगे हमारी इज्जत करेंगे और हमारी शान बढ़ेगी। हमारे को बुढ़ापे में दुखी नहीं होना पड़ेगा। आज मैं स्वार्थी हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं इस बात को। हमें स्वार्थी होना चाहिए, अच्छे कामों के लिए स्वार्थी होना चाहिए। मैं बार बार कहूंगा कि अगर अच्छे काम करने के लिए हमारे को स्वार्थी होना पड़ता है तो भाइयों स्वार्थी बन जाओ, बहनों स्वार्थी बन जाओ। अगर हमारे स्वार्थी बनने से परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर खुश होता है, तो स्वार्थी बन जाओ। कभी नहीं घबराओ कि उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। याकूब के खत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को की है। जब किसी पर परीक्षा हो, याद रखो मेरे बहनों भाइयों, ध्यान से सुनो परमेश्वर क्या वचन क्या कह रहा है। जब किसी की परीक्षा हो, यह ना कहे कि यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरे काम बातों से परमेश्वर परीक्षा लेता है, ना कोई परमेश्वर की परीक्षा कर सकता है। परमेश्वर परीक्षा में नहीं पड़े रहने देता, परमेश्वर परीक्षा में हमारे को पसंद नहीं करता। दाऊद नबी भजन संहिता 37 अध्याय 5-6 में लिखता है, कहता अपने राह परमेश्वर के हाथ में दे दे। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और परीक्षा में स्थिर रहें, दुआ करें। स्वर्गीय पिताजी धन्यवाद देते हैं आपके वायदों के लिए कि आप कभी भी हमें परीक्षा में नहीं पड़े रहने दोगे। धन्यवाद करते हैं इस विश्वास के लिए, इस आश्वासन के लिए कि आपने हमारे से प्यार किया है और कभी परीक्षा में पड़े नहीं रहने देते, बल्कि हमें बल देते हो कि हम परीक्षा से बाहर आ सकें। हमें हिम्मत ताकत देना, हम आपके प्यार में बने रहें, आप द्वारा मिली हुई जिम्मेवारी को निभाएं और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। परीक्षा को बड़ी दलेरी से सहन कर सके, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।